चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट के बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के 10th चैप्टर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सो 10th चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो हम पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट, जहाँ पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स एग्जाम में वी कैन एक्सपेक्ट। एंड वीडियोस की बात करें सो वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव सो दैट यू कैन स्टडी प्रायर टू द एग्जाम्स, एंड we will be covering a couple of questions which are couple of topics which are important from the MCQ perspective as well. So लेट्स स्टार्ट अबाउट द लास्ट चैप्टर। सो इससे पहले हम देखें तो हमने मार्केट के बारे में स्टडी किया, हमने डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट और आपका मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर हमने डिस्कस किया। तो ऑलमोस्ट हम काफ़ी टॉपिक्स इसमें कवर कर चुके थे। अब लास्ट टॉपिक जो आपका आता है दैट इज द मार्केट फेलियर, राइट। अभी तक हमने सब पॉजिटिव डिस्कस किया, नाउ इट कम्स एज द मार्केट फेलियर। सो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं एलोकेट होते, उन केसेस में आपका मार्केट फेल होता है, ठीक है। अगर हम इसके कॉजेज की बात करें सो देयर आर 4 कॉजेज। वन इज द एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स, asymmetric information and imperfect competition. So externalities means it's the impact of the production and consumption of the product affected by the third party. It can be positive or it can be negative, right? पॉजिटिव में जब ऑब्वियसली विच इंक्रीज या पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका कंजप्शन में आएगा, दैट्स अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा देन इट्स अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बेस्ड ऑन द थर्ड पार्टी। देन पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। इट मीन्स वो एक इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए होते हैं, ठीक है। तो जो कि गवर्नमेंट बेसिकली मतलब हम कह सकते हैं कि नॉर्मल यूजेस के लिए जो बेनिफिशियल फॉर द एंड कस्टमर्स हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन असिमेट्री। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे जो डिसीजन होता है वो पार्टी सही से नहीं ले पाती, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन है वो इफेक्टिव नहीं होती या फिर करेक्ट नहीं होती, या फिर कुछ गैप रहता है, राइट। तो उससे हो सकता है कि वो एडवर्स सेलेक्ट करे, गलत सिलेक्शन हो, या कुछ मॉरल हैजर्ड्स उसमें आ सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज द इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशंस। जब आपकी मार्केट के अंदर या तो बहुत मोनोपोली है या ओलिगोपोली है, तो उन केसेस में आपका मार्केट की जो कंडीशन है वो इम्परफेक्ट हो सकती है। तो उस केसेस की वजह से आपका मार्केट फेल हो सकती है, जहाँ एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एंड वी आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, देन इट्स अ मार्केट फेलियर, राइट। Then next comes as the one of the most important topic of this chapter, which is price regulations. एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते ही हैं, एंड थ्योरी जनरली नहीं आया है, बट हाँ समटाइम्स वी हैव सीन वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर लक. So we can say that it's important to just study these two concepts of the price regulations. So price regulation is simply द गवर्नमेंट मेजर्स विच डिफाइन कि उसका क्या प्राइस होना चाहिए। ऑब्वियसली आप जब कहीं मार्केट में जा रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, इफ आई टॉक अबाउट सम एनीथिंग, मे बी यू कैन गो फॉर बाइंग एनी बुक, तो बुक, और यू कैन से जस्ट नोट पैड, इट्स सिंपल थिंग। तो नोट पैड आपका जो प्राइस होगा 30-40 रुपीज का होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई से 1000 रुपीज का बेचेगा, या ऐसा भी नहीं है कोई से 10 रुपीज का बेचेगा। सो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन और एक परफेक्ट उसकी प्राइस डिफाइन करनी जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आपके दो टॉपिक्स आते हैं, वन इज द प्राइस सीलिंग एंड सेकंड इज द प्राइस फ्लोर। सो प्राइस सीलिंग इज द केस where the price has been set by the government below the equilibrium price and cannot be sold up above that, ठीक है। And second is price floor, where it is set above the equilibrium price and not allowed to fall, right? So अगर हम देखें कि प्राइस सीलिंग इट अकर्स लाइक द रेंट कंट्रोल्स वेयर द रेंट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, वो एक मैक्सिमम उसने बता दिया कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, राइट। तो सीलिंग का मतलब ही क्या है? सीलिंग इज सिंपली आपकी जो छत है, तो आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते, राइट। तो इट्स सिंपली द प्राइस सीलिंग। एंड अगर प्राइस फ्लोर की बात करें सो इट्स सिंपली द जो मिनिमम प्राइस है, या फिर जो मिनिमम जैसे डेली वेजेस हो गए लेबर के, आप उससे कम नहीं सेट कर सकते, आप जमीन के नीचे नहीं जा सकते। जस्ट अंडरस्टैंड विद अ वेरी बेसिक कंसेप्ट सीलिंग एंड द फ्लोर, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे है। सीलिंग मीन्स आप उस प्राइस को एक्सीड नहीं कर सकते, फ्लोर मीन्स आप उससे नीचे नेगेटिव में नहीं जा सकते। वन इज ऑन द पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द रेगुलेशंस एंड द मार्केट स्ट्रक्चर। सो रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, तो वहां पे भी कुछ एक रेगुलेशंस रहते हैं। सो रेगुलेशन इज नॉट बाय सिंपली मींस एफिशिएंट इज नॉट मींस इकोनॉमी एफिशिएंट इज नॉट efficiency is not met by the simply producing the goods, right? We just need to see the market, we just need to see the perfect competition, lot many factors, and definitely the government regulates certain monopolistic means markets. There are certain methods which are being used.
जैसे सबसे पहला है विच इज प्राइस रेगुलेशन वाया आरपीआई एक्स मेथड, विच इज रिटेल प्राइस इंडेक्स मेथड, ठीक है। तो वो एक द गवर्नमेंट इज एबल टू लिमिट द पोटेंशियल प्राइस राइज imposed by the individuals based on that method, which is simply the rate which is allowed to increase the prices, right? Like 5% बढ़ाना है आपको, 2% बढ़ाना है, कितना परसेंट बढ़ाना है। नेक्स्ट इज द मर्जर पॉलिसी। मर्जर पॉलिसी इज amalgamation of in which the company is completely absorbed by another company, बेसिकली दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है। इट्स लाइक एसबीबीजी एसबीआई का हुआ था कपल ऑफ इयर्स बैक, एंड I think Tech Mahindra Satyam and many companies merger policy. The next is the regulation price using the rate return method. The rate return method consider the firm size to evaluate if the firm earns more profit compared to the size, and government may impose the price cuts and charge a tax. It's purely based on the government, right? So these are the three methods. The next comes as the price regulation and the firm behavior. So firm उसमें कैसा बिहेव करेगा जब सपोज आप प्राइस सील कर रहे हैं, जो आपने एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर रखी है, उस केस में कैसा परफॉर्म करेगा। आपने प्राइस को एक मिनिमम कर रखा है, उस केस में आपका क्या रहेगा। एंड लास्ट इज द कंज्यूमर एंड द producer surplus, जहाँ पे we define the difference between the prices and the consumer is willing to pay the price she actually pays for the commodity, right? So these are the topics but not much important, so we are not going into details. So this is all about this chapter, जहाँ पे हमने important topics के ऊपर discuss किया। जो आपके important topics हैं that are we already discussed, which includes the price regulation, ceiling and floor wala concept. Ceiling floor, that is very important, and others topics maybe you can just read it once. So this is all about this chapter, as well as we completed the business economics subject. I think we have covered almost all the topics. So just go through these videos and just read out the important topics which we discussed just prior to the exam, so that you can attempt 20 marks of theoretical questions and you can score more marks. It's all about the smart study. So this is all about for business economics, and if you have any doubts or any issue, just feel free to just connect to me at ngc.me@gmail.com. If you like this video, do like, do subscribe, and stay connected for further videos for other subjects. Thank you so much.